जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिष्य इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं सभी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अभी ये जो सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ का नाम है ब्लैक बुक वोकैबुलरी सीरीज, जिसमें हम सारे आए हुए OWS की बात करें। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने OWS पढ़ चुके हैं जो SSC के अंदर आए हैं। जितने भी वर्ड आए हैं सारे 1 से लेकर के 700 तक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से लेकर के 700 तक को। इस वाले वीडियो में हम 701 से लेकर के 750 तक के OWS को देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम 701 नंबर वोकैब से स्टार्ट करते हैं। 701 नंबर वोकैब हमारा कहता है कि वन हु बिलीव्स, कि एक इंसान जो मानता हो डैट गेनिंग प्लेजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। कह रहा है कि खुशी पाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है लाइफ का। मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी सोच ये होती है कि खुशी पाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ का पार्ट है लाइफ का, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम हेडोनिस्ट। उसे क्या कहते हैं हम? हेडोनिस्ट, जिसे कहते हैं सुखवादी। नेक्स्ट है पे अटेंशन, किसी चीज़ को ध्यान देना, सावधानी देना। ठीक है, या फिर ध्यान देना, उसे हम क्या कहते हैं? हीड कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज नेचुरल सक्सेसर टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कि एक इंसान जो अपने, जैसे आपके पिताजी हुए, आपके दादाजी हुए, उनके सक्सेसर आपके पिताजी हुए, पिताजी के सक्सेसर आप हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है पैतृक, उसे हम कहते हैं एयर। क्या कहते हैं उसे? एयर, उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है कि प्रेफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट, कि जिसे सनलाइट पसंद हो या सनलाइट अट्रैक्ट करता हो, उसे कहता हम हेलियोफिलस। हेलियोफिलस। नेक्स्ट है द थेराप्यूटिक यूज ऑफ सनलाइट, कि सनलाइट के यूज करके किसी रोग का अगर इलाज किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी। नेक्स्ट है अ 7 साइडेड फिगर, कि एक फिगर जिसके 7 साइड हो, उस फिगर को हम क्या कहते हैं? उस फिगर को कहते हैं हम हेप्टागन, कि एक ऐसा फिगर जिसके साथ भुजा हो। नेक्स्ट है प्लेस फॉर कलेक्शन और ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस, कह रहा है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ड्राइड प्लांट जो होते हैं उसके कलेक्शन को रखा जाए, उसे कहते हैं हम हर्बेरियम। क्या कहते हैं हम? हर्बेरियम। नेक्स्ट है एनिमल डैट फीड्स ऑन प्लांट्स, कि जानवर जो प्लांट्स पे को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतलब जो प्लांट्स पे ही रहते हैं और वो नहीं कुछ खाते हैं, उन्हें कहते हैं हम हर्बीवोरस। हर्बीवोरस। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ कैटल और शीप इज कॉल्ड हर्ड। नेक्स्ट है a belief or an opinion that is against the principle of a particular religion, कह रहा है कि एक ऐसा बिलीफ या फिर एक ऐसी विचार जो एक पार्टिकुलर रिलीजन हो उसके खिलाफ हो, उसे कहते हैं हम हियर से विधर्म। नेक्स्ट वर्ड है थिंग्स ऑफ डिफरेंट नेचर, कि अलग अलग प्रवृत्ति के जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट वर्ड है 712 नंबर अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, किसी चीज़ को खोजना हो उसमें मदद करना क्या कहलाता है? ह्यूरिस्टिक। क्या कहते हैं हम इसको? ह्यूरिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है अ जियोमेट्रिकल फिगर विथ 6 साइड्स, एक ऐसी फिगर जिसके 6 साइड्स हों उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं हेक्सागन। और जिसके 7 होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? अभी आया था ना हेप्टागन। ठीक है, जिसके 6 हैं उसे हम कहते हैं हेक्सागन, जिसके 7 हैं उसको कहते हैं हम हेप्टागन। एक्चुअली मैं पेन ही गलत ले लिया हूँ, उसे कहते हैं हम हेप्टागन, जिसके 7 हैं उसे हेप्टागन। नेक्स्ट है टू स्प्रेड विंटर इन अ डॉर्मेंट स्टेट इज कॉल्ड हाइबरनेट। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर। कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, कि कुछ खास पार्ट्स हो ईयर का, उसमें कंडीशन हो नींद की, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइबरनेशन। बस सेम चीज़ है, ये वर्ब के फॉर्म में यूज आया है, ये नॉन के फॉर्म में। नेक्स्ट अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर, कि एक ऐसा इंसान जो क्लेम करता हो, मानता हो अपने आप को कि वो कल्चर में कैसा हो? सुपीरियर हो
और इंटेलेक्ट हो, तेज हो, बुद्धिमान हो दूसरे से, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हाई ब्रो। क्या कहते हैं? हाई ब्रो नहीं, हाई ब्राउ पढ़ते हैं इसको, हाई ब्राउ। नेक्स्ट है एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन। एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन, कि एक ऐसी वायलेंस का एक्ट जिससे हम क्या करते हैं? टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन, कि जो प्लेन है उसकी कंट्रोल को लेते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? हाईजैक। उसे कहते हैं हम हाईजैक। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड अ कोस्ट ऑफ अ रिवर बैंक। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक इज कॉल्ड हिंटर लैंड। हिंटर लैंड। नेक्स्ट द साउंड मेड बाय अ स्नेक, कि जो सांप होती है, सांप की जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ को हम क्या कहते हैं? तो उस आवाज़ को हम कहते हैं हिस। उस आवाज़ को हम हिस के नाम से जानते हैं। फिर कहते हैं नेक्स्ट हमारा वेरी ड्रामेटिक, बहुत ही ज़्यादा नाटकीय। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक। नेक्स्ट है द सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज़ नॉट अलाउड। कह रहा है कि किसी चीज़ को चुपके से सेक्रेट कर लेना, स्टोर कर लेना, जी मोर देन व्हाट इज़ अलाउड, जितना अलाउ है उससे ज़्यादा, ठीक है, उसे कहते हैं हम होर्ड। कि जितना अलाउ किया गया है, जितनी अनुमति दी गई है, उससे ज़्यादा अगर आप स्टोर कर लेते हैं किसी चीज़ को, तो उसे हम कहते हैं होर्ड। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन और स्लाउटर ऑन अ मास स्केल। किसी चीज़ को डिस्ट्रक्ट करना या फिर स्लाउटर करना बहुत ही लंबे, बहुत ही बड़े स्केल पे, बहुत ही बड़े पैमाने पे, उसे कहते हैं हम होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर। किसी इंसान की हत्या करना किसी दूसरे के द्वारा, उसे हम कहते हैं होमोसाइड, सॉरी होमिसाइड। होमिसाइड। नेक्स्ट है ऑल, चाहे वो थिंग्स हो या फिर पीपल हो, ऑल थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड और नेचर। जितने भी वस्तु हैं या फिर थिंग्स पीपल हैं, वो सारे एक के सिमिलर काइंड के हों या फिर सिमिलर नेचर को, उसे कहते हैं हम होमोजीनियस। और अलग हो तो हेट्रोजीनियस, अभी पीछे आया था। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर, ये सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट है वर्ड्स डैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस इन द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। कह रहा है कि वैसे वर्ड्स जिसे हम स्पेलिंग भी सेम लिखते हैं और प्रोनाउंस भी हम सेम करते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग कैसे होते हैं? अलग होते हैं। जैसे समझें आप, जैसे आपको पता है कि कोई भी दो वैसे वर्ड उठा लें जिसको हम सेम ही पढ़ते हैं। जैसे मान के चलो ये मैंने पेल लिखा और एक ये पेल लिखा, दोनों को पढ़ते तो हम सेम है, सॉरी दोनों स्पेलिंग मैंने सेम ही लिख दिया। ये पेल लिखा, दोनों को तो हम पढ़ते सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है? अलग है। का मतलब होता है फीका पढ़ना, इसका मतलब होता है बाल्टी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं होमोनिम्स, कि पढ़ तो एक रहे हैं लेकिन दोनों के मीनिंग क्या है? अलग अलग है। नेक्स्ट है अ मास ऑफ वैक्स सेल्स बिल्ट बाई हनी बीज टू स्टोर हनी, ठीक है, इसे कहते हैं हम हनी कॉम। हनी कॉम। नेक्स्ट है a payment given for professional services that are rendered nominally without charge is called honorarium. Honorarium. Next है holding an office without receiving a pay. किसी भी ऑफिस को होल्ड करना विदाउट रिसीविंग अ पे, मतलब कोई पैसा वैसा लिए बिना, उसको कहते हैं ऑनरेरी। ऑनरेरी। फिर नेक्स्ट है द क्राई ऑफ एन ऑल, कि जो उल्लू है, उल्लू की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? तो उल्लू की आवाज़ को कहते हैं हम हुट। हुट। नेक्स्ट है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, उसको कहते हैं हम होर्ड। होर्ड एक जगह और आया था अभी, लेकिन उस होर्ड की स्पेलिंग अलग थी, आपको अभी दिखा रहा हूँ ये होर्ड। और ये होर्ड का मतलब होता है कि जितना आपको अलाउ किया गया है उससे ज़्यादा। और एक ये होर्ड होता है, इसका मतलब होता है लोगों का समूह। ये भी होर्ड और होर्ड दोनों क्या हैं? तो ये दोनों होमोनिम्स हैं। नेक्स्ट है द लाइन वेयर लैंड एंड स्काई सिम्स टू मीट, कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको, या फिर एक ऐसी लाइन जहाँ पे आपको दिखाई दे कि जो लैंड है और जो स्काई है ये दोनों आपस में मिल रहे हों, उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस लाइन को हम कहते हैं होराइजन। क्या कहते हैं हम? होराइजन। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, मतलब कुछ ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट हो, बहुत ही ज़्यादा घिनौना हो, उसे कहते हैं हम हॉरेंडस। हॉरेंडस। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स,
द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, कि जो गार्डन प्लांट्स होते हैं उनके ग्रो करने का जो प्रोसेस होता है, स्टडी होता है, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो स्टडी को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, सेम ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स, कि दोस्ताना बिहेव रखने और विजिटर्स जो आते हैं, जो देखने वाले आते हैं, उन्हें वेलकम करना, स्वागत करना ही क्या कहलाता है, हमें ये कहते हैं हम हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि रिसीविंग गेस्ट वार्मली, ठीक है, इसे कहते हैं हॉस्पिटेलिटी, हॉस्पिटेलिटी। नेक्स्ट है समवन टेकन अ प्रिजनर टू फुलफिल डिमांड्स इज कॉल्ड हॉस्टेज, मतलब किसी को बंधक बना लेना, उसके डिमांड्स को फिल करने के लिए, उसकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए कहते हैं हॉस्टेज। नेक्स्ट है कि वोमेन हु एंटरटेन गेस्ट, कि जो वोमेन होते हैं उन्हें जो गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए रखे जाते हैं उसे कहते हैं हॉस्टेज। आप देखोगे जैसे आपने सुना होगा, ये दोनों को पढ़ते हैं हॉस्टेज ही है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। क्या, तो जैसे आपने सुना होगा कि विमान का हाईजैक कर लिया गया है, तो हाईजैक क्यों किया जाता है, जो उसमें होते हैं उनके डिमांड्स को पूरा करने के लिए, जैसे कोई आतंकवादी है उसके डिमांड्स को पूरा करने के लिए, तो उस प्लेन का क्या किया गया है, तो हॉस्टेज बना लिया गया है। लेकिन एक और हॉस्टेज होता है, जो आप फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट में आप देखते हैं कुछ लड़कियां होती हैं जो आपको सर्व करती हैं, आपने कुछ भी मांगा तो उसे सर्व करती हैं, या फिर आपको बताती हैं कि कैसे क्या बैठना है, ये सारी चीज़ें, उसे कहते हैं हॉस्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु लूजेस टेम्पर वेरी सून, एक ऐसा इंसान जिससे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, उसे कहते हैं हॉट हेडेड, हॉट हेडेड। नेक्स्ट है अनोयड और इरिटेटेड एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट प्रेटी थिंग्स, कह रहे हैं कि अनोयड मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित होना, इरिटेट होना, ठीक है, एंड क्विक टू टेक ऑफेंस ऑफ पेटी थिंग्स, जो छोटी छोटी चीज़ों पे बदला लेने के लिए वो हो जाता है, मतलब इरिटेट हो जाता है, अनोयड हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसे कहते हैं हफी, उसे कहते हैं हफी। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सोयल formed by the decomposition of leaves and other plant material is called humus, humus। next word है assembly of parliament in which no party has got clear majority is called hung, ठीक है। कह रहा है कि असेंबली और पार्लियामेंट की एक ऐसी असेंबली हो या फिर एक ऐसा संसद हो जिसमें किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला हो, उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं हंग। नेक्स्ट वर्ड है इन अ क्विक मैनर, कि बहुत जल्दी में होना, उसको क्या कहते हैं, हरीडली, हरीडली। नेक्स्ट है अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स इज कॉल्ड हच, उसे कहते हैं हच। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ सर्वेइंग एंड चार्टिंग बॉडीज ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, कि बहुत ज़्यादा पानी से डर होना क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड इज कॉल्ड हिम, इसको हम पढ़ते हैं हिम, एन साइलेंट होता है। नेक्स्ट है एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली इज कॉल्ड हाइपरबली, 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 ठीक है, बली पढ़ते इसको। नेक्स्ट है एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विथ वंस हेल्थ इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया। और इसी में है कि अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रिया, मतलब समझे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा इंसान है जिससे अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत सी चिंतित हो और कहता हो कि नहीं मुझे ये है, ये हो, जिससे भ्रम हो जाता है रोग को लेकर के कि नहीं मुझे ये रोग है, तो उसे ही हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया या फिर हाइपोकॉन्ड्रिया। बस ये नाउन ही है और ये भी नाउन ही है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में हमने कवर किया है 701 से लेकर के 751 तक के बुक है, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती हो, हेल्पफुल होता है आपके लिए, तो आप क्या करें, इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में, ठीक है। उसमें मिल करके हम आगे की बात कर रहे होंगे। आगे की बात हमारी कितनी होगी, तो 751 तो हो गया, लेकिन 751 से स्टार्ट करेंगे, 751 से 800 तक की बात होगी। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।